हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम्बिशन स्टडी सेंटर ऑनलाइन क्लास। हम लोग अभी चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रॉब्लम सेट को पढ़ना शुरू करने वाले हैं। हमने एक्सरसाइजेस जब सॉल्व कर रहे थे, हम लोग लेसन जब पढ़ रहे थे, वहाँ पर हमने वेरियस मेथड्स उसकी पढ़ ली। अब बारी है कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन सॉल्व करने की, जिनमें से हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है चूज द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम लोगों को हर सवाल के लिए 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और हमें सही ऑप्शन चूज करके बस उतना ही लिखना है। सॉल्व करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन सही ऑप्शन चूज करने के लिए हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए लेसन के बारे में। उनमें से भी हम जो कुछ भी 7-8 क्वेश्चन आप लोगों को दिए हुए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें से भी मैंने जो मुझे ऐसा लगा कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बच्चे सॉल्व नहीं कर पाएंगे कुछ, उन लोगों के लिए मैंने ये क्वेश्चन एक सॉल्व करने का निर्णय लिया। बाकी क्वेश्चन तो इजी है, वो आप ही लोग कर सकते हो। तो हम लोग 7th क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। देखो 7th क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 5m स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5m प्लस रूट 5 इज इक्वल्स टू 0। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द गिवन इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा पावर 2 है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ दिख रहा होगा सभी ऑप्शन में आप लोगों को रूट्स के बारे में दिया हुआ है, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर के बारे में जानकारी दी हुई है। अब रूट्स के नेचर काय पर डिपेंड करते हैं, कौन से टॉपिक पर डिपेंड करते हैं, उसके डिस्क्रिमिनेंट पे, b² - 4ac की वैल्यू पे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम देखेंगे इस इक्वेशन को, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 3 रूट्स तो हो ही नहीं सकते, ये ऑप्शन कैंसिल हो चुका है। फिर हम लोग मैंने इसको सॉल्व करके देखा है, b² - 4ac की जो वैल्यू है वो इक्वल टू 0 नहीं आएगी। इक्वल टू 0 आएगी नहीं तो रूट्स रियल एंड इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 रहती है तो रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं। इस क्वेश्चन में नहीं आएंगे तो रूट्स रियल एंड इक्वल भी नहीं है। फिर मैंने चेक किया तो जो रूट्स आए b² - 4ac की जो वैल्यू आई, b² - 4ac की वैल्यू कैसी आई, लेस देन 0 वैल्यू आई। लेस देन 0 के लिए रूट्स कैसे रहते हैं, आर नॉट रियल। जब हमने b² - 4ac की वैल्यू निकाले तो हमें वो वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम आई, नेगेटिव नंबर आया। तो जब नेगेटिव नंबर आता है तो रूट्स कैसे नहीं होते हैं, रियल नहीं होते हैं। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 2, 3, 4, 5, 6, ये जो 6 क्वेश्चंस तक के जो है, क्वेश्चन नंबर 6 तक के सारे क्वेश्चन ऐसे है बेटा, हम लोगों ने जो एक्सरसाइजेज में हमने सॉल्व करके रखे हुए हैं, वो एक्सरसाइज अच्छे से कर लोगे तो ये क्वेश्चंस तुमको आना ही आना है। फिर हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, हर एक क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो और उसके रूट्स निकालो। आप कोई भी मेथड लगा करके निकाल सकते हो, ठीक है। चलो तो हम लोग ये पहला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, x1/x + 5 = 1/x²। तो ये है हमारा इक्वेशन 1/x + 5 = 1/x²। अब ये जनरल फॉर्म में नहीं है, जनरल फॉर्म में बनाने के लिए इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। x² × 1 = 1 × x + 5। ये हमने क्या करे, क्रॉस मल्टीप्लाई करे। हम लोगों ने करके यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो क्या बन गया, x² = x + 5। ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस प्लस का हो जाएगा, माइनस इक्वल्स टू 0। अब इसको मैं फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करता हूं। तो मैं क्या करूंगा, कंपेयरिंग विथ, किसके साथ कंपेयर करूंगा, ax² + bx + c = 0। तो यहां पर इस क्वेश्चन के लिए मुझे a क्या मिल जाएगा, 1, b क्या मिल जाएगा, -1, c क्या मिल जाएगा, -5 मिल जाएगा। अब मैं यूज करूंगा इसमें फॉर्मूला, बाय यूजिंग फॉर्मूला। जो हम फॉर्मूला मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं, कौन सी मेथड लगा के सॉल्व कर रहा हूं मैं इसे, फॉर्मूला मेथड लगा करके सॉल्व कर रहा हूं। क्या होता है फॉर्मूला, x is equals to minus b plus minus under root of b square minus 4ac
अपॉन 2a। हमारे पास में a b c है, सभी की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, पुट करके उसका आंसर लेंगे। देखो मैं अभी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, वैल्यू पुट करने पर आंसर लूंगा x इज इक्वल्स टू माइनस इंटू b की वैल्यू -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर क्या है -1 का स्क्वायर -4 इंटू a यानी 1 और c यानी -5 मैंने ब्रैकेट में लिखा अपॉन 2 इंटू 1। चलो तो इसका आगे सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 1 4 इंटू 5 20 अपॉन 2। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई फ्रेंड्स स्टूडेंट्स 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 21 अपॉन 2। इसको अब हम लोग सेपरेट करके लिखेंगे तो क्या हो जाएंगे x इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 21 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 21 अपॉन 2। ये हो गई हमारी दो वैल्यूज। आंसर कैसा लिखेंगे देयरफॉर 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 21 अपॉन 2 कॉमा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 21 अपॉन 2 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। उसके बाद में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगा कि वो क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करते आना चाहिए। वो क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ हमें x स्क्वायर माइनस 3x अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 0। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म में क्या दिख रहा है आप लोगों को। सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म में आप लोगों को दिख रहा है अपॉन में 10, तो उसको हमको कोई टेंशन नहीं लेना, इजी क्वेश्चन है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे देखो क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को अगर हम लोगों ने 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो सेकंड और थर्ड टर्म में का हमारा जो 10 है वो क्या हो जाएगा कंप्लीटली कैंसल हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, 10x स्क्वायर हो जाएगा। इधर में देखो 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, ये कर दिया, ये इधर भी 10 से कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हैं तो राइट में भी करना पड़ेगा। ये क्या बन गया 10x स्क्वायर माइनस 3x, ये कैंसल, माइनस ये भी कैंसल, इज इक्वल्स टू 0। अब इसके निकालेंगे हम लोग फैक्टर्स। इसके फैक्टर्स देखो हम लोग क्या आएंगे, 10 इंटू -1 क्या हो जाएगा -10 हो जाएंगे। -10 के दो फैक्टर क्या है -5 और 3, -5 और 2, -5 और 2 कितना होगा -10x, 10 भी हो जाएगा और मिडिल टर्म क्या है -5 प्लस 2 कितना होगा -3x आता। तो इसको स्प्लिट करेंगे, देखो क्या होगा देयरफॉर 10x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहां से कॉमन आएगा बेटा 5x, देखो नंबर में 5 10 5 है तो 5 आता, x में दोनों जगह x है वो, यहाँ बचेगा 2x माइनस 1। यहाँ देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो प्लस का साइन कॉमन लेंगे, और कुछ कॉमन नहीं है यानी क्या कॉमन होता है 1 कॉमन होता है, कुछ भी कॉमन नहीं है यानी क्या कॉमन है 1 कॉमन है। यहाँ क्या बचा 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये निकलेगा यहाँ से कॉमन, कौन सा ब्रैकेट, ये क्या बन गया, फिर ये कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 1 इक्वल्स और बच रहा क्या फिर 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ये इसको आगे यहाँ लेके जा रहा हूँ मैं, ठीक है, इधर सॉल्व कर रहा हूँ ये इसको, ये क्या बन जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये बन गया। इसके बाद में देखो क्या हो जाएगा, ये x की वैल्यू -1 उधर जाएगा तो +1, 5x इक्वल टू 0 उधर के तरफ +1 जाएगा तो -1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और x की वैल्यू आ जाएगी -1/5।
तो हम लोग आंसर कैसा लिखेंगे, 1/2 कॉमा -1/5 आर द रिक्वायर्ड रूट्स। तो इस प्रकार से हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको जगह छोड़ देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स, जल्दी से अपनी सबसे पहले तो पूरा नाम लिख करके कमेंट बॉक्स में अटेंडेंस लगाते चलो, फटाफट अटेंडेंस लगाते चलेंगे। कोई भी क्वेरी रहती है आपको तो आप लोग कमेंट में वो क्वेरी लिख करके भेजेंगे, हम उसका फिर रिप्लाई करेंगे आपको। फटाफट से अटेंडेंस लगा दो फ्रेंड्स। अब हमारी बारी है क्वेश्चन नंबर 7 के 5th क्वेश्चन को सॉल्व करने की। देखो कुछ क्वेश्चंस में कभी कभी कैसा होता है ना, ऐसे भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं जिसके लिए डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac की वैल्यू 0 रहती है। अब ऐसे क्वेश्चन में हमें जरूरी हो जाता है b² - 4ac की वैल्यू ढूंढ करके निकालना। अगर वो वैल्यू इक्वल टू 0 आती है तो रूट्स रियल और इक्वल रहेंगे, अगर वो वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो रूट्स रियल और अनइक्वल रहेंगे, यानी दो अलग अलग रूट्स मिलेंगे। और अगर वैल्यू लेस देन 0 आती है डिस्क्रिमिनेंट की तो रूट्स कैसे मिलेंगे, नॉट रियल। कुछ इसी प्रकार का ये क्वेश्चन है। देखो हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को जैसा 5m² + 2m + 1 = 0 ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे। वी विल कंपेयर इट विद द बेसिक फॉर्म, जनरल फॉर्म, कंपेयरिंग विद am² + bm + c = 0। Therefore a = 5, b = 2, c = 1, and now we will find b² - 4ac। 2² - 4 × 5 × 1, 4 -20 -16। It means that b² - 4ac की वैल्यू क्या होगी, b² - 4ac की वैल्यू होगी -16। Therefore b² - 4ac क्या है, लेस देन 0। 0 से क्या है, वो छोटा है, 0 से छोटा है। Therefore the roots of quadratic equation 5m² + 2m + 1 = 0 are not real, रूट्स रियल नहीं है। सो दैट वाज अ सिंपल क्वेश्चन जो आप लोगों को यहाँ पर दिया गया था। तो आप क्या है ना, हर बार भी आप ऐसा कर सकते हो, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और बोला नहीं है वहां पे कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करो या फैक्टराइजेशन मेथड यूज करो या आपको फार्मूला मेथड यूज करो, तो यू कैन आइदर गो बाय फार्मूला मेथड से चले जाओ, ये टैली भी हो जाता है उसमें, फार्मूला मेथड पहले ही सॉल्व करते हो। ओके, सो अब बढ़ेंगे हम लोग फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ। उसके पहले एक बार फिर से प्रेजेंट ही लगाते चलो, वो बताना नहीं पड़ना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स का क्या होता है ना, यूट्यूब पे साइन इन नहीं होता है, उनका जो यूट्यूब पे गूगल अकाउंट है वो साइन इन नहीं होता है, इसलिए कभी कभी उनको हो सकता है कमेंट का ऑप्शन दिखाए ना। वीडियो के नीचे में कमेंट का ऑप्शन होता है, वहां जाके आपको आपकी प्रेजेंट भी लगानी है या कुछ कंफ्यूजन रहा तो वो भी क्लियर करना है, ठीक है। चलो अब बढ़ेंगे हम लोग फ्रेंड्स हमारे अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है स्टार मार्क क्वेश्चन है, लेकिन स्टार मार्क जैसा है नहीं उसमें कुछ, आसानी से अगर हम लोग समझ लेते हैं तो उस क्वेश्चन में कुछ भी रखा हुआ नहीं है। देखो क्या बोला है उस क्वेश्चन में, फाइंड m यानी m निकालो इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है m - 12x² + 2m - 12 × x + 2 = 0 has real and equal roots। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे है, रियल और इक्वल है। रियल और इक्वल कब रहते हैं, जब b² - 4ac की वैल्यू 0 है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए b² - 4ac की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें जो अननोन टर्म है वो निकालना है। हम लोग को जो हिंट दी हुई है कि इसके रूट्स रियल है और इक्वल है, तो ये वैल्यू क्या है, 0 रहेगी। हम इसी का यूज करेंगे ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से, और जनरल फॉर्म से कंपेयर करके उसमें से a b c निकालेंगे। a b c मिला तो यहाँ पुट करके इसको सॉल्व
करेंगे, क्योंकि रियल और इक्वल रूट दिया है, इसका मतलब क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 है, तो दिस टर्म इक्वल टू 0 लेके सॉल्व करेंगे तो हमें वहां पे मिलेगा m। तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे m माइनस 12 x स्क्वायर प्लस 2 इंटू m माइनस 12 x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। क्या मिल जा रहा है आप लोगों को, a इक्वल्स टू m माइनस 12, b इज इक्वल्स टू 2 इंटू m माइनस 12 एंड c इक्वल्स टू 2। मिल रहा है यही है हमारा जनरल इक्वेशन। मैं एक बार टेक्स्ट बुक में भी चेक कर लेता हूँ कि क्वेश्चन मैंने सही लिखा है, यस सही लिखा है क्वेश्चन। a b और c हमारे पास में है। अब हम लोग देखो रियल एंड इक्वल है, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आने वाली है, इक्वल टू 0, तो b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेते हैं। इसके बाद से हम लोग देखो देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू b स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर, ये 2 इंटू m माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, 2 का स्क्वायर 4, m माइनस 12 का होल स्क्वायर। देखो माइनस 4 2 जा 8, m माइनस 12 4 m स्क्वायर माइनस 2 इंटू m इंटू 12, 2 इंटू m इंटू 12 हो जाएगा 24m प्लस 144 इज इक्वल, देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब ये छोटे छोटे फॉर्मूले बच्चों को लर्न होने चाहिए, a प्लस b होल स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर का, अदरवाइज आप अटक जाओगे। माइनस 8m और ये कितना हो जाएगा, 8 टू द, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, 8 टू द 16, 1 क्या है 96 हो गया। अब ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4m स्क्वायर, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 टू जा 8 और 1 9, माइनस 96m, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 4 जा 16 और 1 17, 1 कैरी, 4 1 जा 4 और 1 5, माइनस 8m प्लस 96। So this become 4m square minus 104m plus 6 plus 6 12, 1 carry, 16 और 1 17 और 1 carry यानी 6 72, यानी b square minus 4ac की वैल्यू क्या आ चुकी है, 4m square minus 104m plus 672, ये वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, the roots of the given quadratic equation are real and equal। real and equal यानी b square minus 4ac की वैल्यू इक्वल टू क्या है, 0, यानी ये टर्म इक्वल टू क्या है 0, और उसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा मैम। तो चलो देखो क्या है यहाँ पर दिया हुआ, तो ठीक है। तो अब मैं बोलूंगा नेक्स्ट में बोलूंगा the roots of given quadratic equation are real and equal। रियल एंड इक्वल है, रियल और इक्वल का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू क्या है 0 है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या है 0। इसका मतलब क्या हुआ, 4m स्क्वायर माइनस 104m प्लस 672 इक्वल्स टू क्या हो गया 0, प्लस 672 इक्वल्स टू क्या आ गया 0 आ गया। ये पूरे नंबर्स आप लोग चेक करो, सब किससे डिवाइड होते हैं 4 से, सो डिवाइडिंग बाय 4, तो क्या हो जाएगा ये m स्क्वायर 4 से डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा 4 से डिवाइड होगा तो कितना बनेगा ये बन जाएगा 104 से डिवाइड होगा तो माइनस 26m, और ये कितना होगा 4 से डिवाइड होगा तो 672, ये बन जाएगा 168 इक्वल्स टू 0, ये आ गया 168 इक्वल्स टू 0। अब इसके निकालेंगे हम लोग फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स आएंगे माइनस 12m प्लस माइनस 14m, माइनस 12m माइनस 14m, देखो ये हो जाएगा 168m स्क्वायर
जिसके फैक्टर क्या आएंगे -12m -14m। आप चेक कर लो लगे तो, आप चेक कर लो लगे तो, आप चेक कर लोगे तो आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट फैक्टराइज कर रहा हूँ, m² -12m -14m प्लस 168 इक्वल्स टू 0। होप आप लोगों ने ये जो क्वेश्चन नंबर 5 7 का 5th है इसका स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। इसके अब फैक्टर्स की तरफ हम लोग जा रहे हैं। देखो यहां से क्या कॉमन निकलेगा, m कॉमन निकलेगा, यहां से क्या कॉमन निकलेगा 14 कॉमन निकलेगा। ठीक है, चलो therefore m कॉमन, तो m -12 -14 कॉमन, तो m -12 इक्वल्स टू 0। therefore m -12 कॉमन, तो m -14 इक्वल्स टू 0। कॉमन निकालो ना, ये क्या है दोनों जगह पे है ना। ठीक है, therefore m -12 इक्वल्स टू 0 होगा या फिर m -14 इक्वल्स टू 0 होगा। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, m की वैल्यू क्या आ गई, m की वैल्यू आ चुकी है +12, m की वैल्यू आ चुकी है +14, 0 के उधर जाएगा। ठीक है, लेकिन आप अंदाजा लगाओ अगर हमने ये m की वैल्यू ये एक्सेप्ट करी, ये m की वैल्यू 12 एक्सेप्ट कर ली हम लोगों ने, तो यहाँ पहले टर्म में पुट कर दो, पहले टर्म में देखो m की वैल्यू 12 पुट कर देने से क्या होगा चेक कर लो तुम लोग। m की वैल्यू 12 पुट कर देने से, m की वैल्यू 12 पुट कर देने से फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी, और अगर ये स्क्वायर वाली भी टर्म 0 हो गई तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक रहेगा क्या, नहीं। इसी वजह से m की वैल्यू जो 12 है वो अनएक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा लिखेंगे वहां पे, if m equals to 12 then m -12 into x square becomes 0। therefore the या फिर and the given equation will not be a quadratic इक्वेशन। दिया हुआ इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। अगर m की वैल्यू 12 दे लेते हैं तो फर्स्ट टर्म अपने आप 0 हो जाएगी ना, 12 -12 0, 0 into x square 0 ऐसा हो जाएगा। इसलिए हम क्या लिखेंगे, therefore m equals to 12 is unacceptable। therefore m equals to 14 is the value, और आंसर में लिखेंगे m equals to 14। सो ये रहा फ्रेंड्स आपके 9th क्वेश्चन का आंसर। आप लोग इसका फटाफट से देखो, सबसे पहले तो अपनी प्रेजेंट ही लगा देना है, नाम टाइप करना है वहां पर आप लोगों को, कहां पर कमेंट बॉक्स में जाकर के नाम टाइप करना है। दूसरी चीज अपने एम्बिशन स्टडी सेंटर के सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं। फ्रीली हमको लाइव जाने के लिए 1000 सब्सक्राइबर्स लग रहे हैं, मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर। तो आप लोगों को फटाक से जाकर के क्या करना है, सब्सक्राइब भी करना है, दूसरों को भी सब्सक्राइब करना है। अभी तो आप प्रेजेंट ही लगा दो और इसका स्क्रीनशॉट लो। हम जा रहे हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं क्या है। द सम ऑफ 2 रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5। यानी किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स का जो सम दिया है वो कितना देकर रखा हुआ है हमें 5। यानी अगर हम लोग एक रूट अल्फा लेते हैं दूसरा रूट बीटा लेते हैं तो सम दिया है दोनों रूट्स का, यानी अल्फा प्लस बीटा हमें दिया हुआ है। द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 35। यानी पहले और दूसरे रूट के क्यूब्स का प्लस 35 दिया हुआ है सम, यानी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना दिया हुआ है 35 दिया हुआ है। फाइंड द इक्वेशन निकालो बोल रहा है। हमें जानकारी थोड़ी बहुत दी हुई है रूट्स के बारे में, और रूट्स पर से क्या निकालने के लिए बोला गया है, इक्वेशन निकालने के लिए बोला। तो हमने देखे रूट्स दिए रहे तो इक्वेशन कैसा बनता है, तो कैसे बनता है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। यानी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा x
अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0, बेसिक फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0, ये फॉर्म है हमारा। बस वो ही लगाना है हम लोगों को। लेकिन हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा तो दिया है सम, लेकिन अल्फा इंटू बीटा नहीं दिया है, तो अल्फा इंटू बीटा हम किसकी मदद से निकालेंगे? ये सम ऑफ देयर क्यूब्स के फॉर्मूले पर से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। देखो मैंने इसीलिए ये रिकॉल भी दिया आपको, इसको ए को अल्फा ले लो, बी को बीटा ले लो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा प्लस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये रहा फॉर्मूला। यहाँ अगर हम लोगों ने वैल्यूज पुट कर दी अल्फा प्लस बीटा की 5, तो अल्फा इंटू बीटा मिल जाता, क्योंकि अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब हमको कितना दिया 35, यानी अल्फा इंटू बीटा हमको ये फॉर्मूले पर से मिलेगा। और अल्फा प्लस बीटा हमको दिया हुआ है, और फॉर्मूला क्या है निकालने का? नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। तो आइए सॉल्व करेंगे इसे। क्या लिखेंगे हम लोग? लेट अल्फा एंड बीटा बी द टू रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, फिर हम लोग क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। और हम लोगों को गिवन क्या क्या है? हम लोगों को गिवन है अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट कितना दिया हुआ है 5 एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू 35, ये दिया हुआ है। अब हम लोग यूज किसका करेंगे? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये फॉर्मूले का, जिस फॉर्मूले की मदद से हम लोग क्या निकालेंगे? अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा मिल गया, यानी इसमें पुट कर दो, आंसर मिल गया हम लोगों को। अब देखो कैसे निकालेंगे, देखो नाउ वी हैव टू यूज द फॉर्मूला अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू, व्हाट इज दैट? अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला आया है a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूले का नया फॉर्म, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी करे थे। ठीक है, तो उस पर आपको जाकर आप देख लेना और रिवीजन कर लेना, नोट्स बनाए होंगे आप लोगों ने। चलो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग, अल्फा प्लस बीटा यानी 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा पता नहीं इंटू 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125 माइनस 3 इंटू 5 15 अल्फा बीटा। ठीक है, और ये क्या है? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना दिया हुआ है 35। ये हम लोगों ने यहाँ 5 की वैल्यू कहाँ से पुट करे? बाय 1, और यहाँ पर 35 कहाँ से पुट करे? बाय 2। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। कैसे सॉल्व होगा? देखो ये नंबर है, ये देखो ये नेगेटिव नंबर है, इधर ला लेंगे, क्या हो जाएगा? पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। और ये पॉजिटिव नंबर इक्वल टू के उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, अब इसमें से कितना माइनस हो जा रहा? कितना आ जाएगा? ये देखो 15 अल्फा इंटू बीटा, 5 में से 5 गए 0, 12 में से 3 गए 9। अब मैं बाकी इधर सॉल्व करता हूँ कि क्या हो जाएगा? देखो इधर ध्यान दो, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 90 अपॉन 15। सो अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया? 15 1 जार 15, हाउ मेनी जार? 6 जार। यहाँ आ गया अल्फा इंटू बीटा 6। तो अब हम लिखेंगे द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0।
सो इन दिस में हम लोगों ने हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लिया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, फिर हम करेंगे दूसरा प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हमें एक एक्सपेंशन फॉर्मूला पता है, a माइनस बी होल स्क्वायर का एक्सपेंशन फॉर्मूला। उसकी मदद से हमें एक a माइनस बी होल स्क्वायर का एक्सपेंशन फॉर्मूला को अलग ढंग से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यूज करना है। और वो कौन सा, वो हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। देखो a माइनस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर को मैंने कैसे लिखा, a स्क्वायर, और ये b स्क्वायर पहले लिख लिया, माइनस 2ab बाद में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये जो लेफ्ट राइट हैंड साइड है, यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला तैयार करना है। a प्लस बी होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो मेरे को यहाँ पर 2ab bc मिल रहा था, तो मैंने यहाँ पे प्लस 2ab किया। इस प्लस 2ab को बैलेंस करने के लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर माइनस 2ab कर दिया। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया है, देखो यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर भी बन गया, और उसको बैलेंस किया था माइनस 2ab से, तो इस माइनस 2ab के साथ में ये माइनस 2ab एक्स्ट्रा का आ चुका है। इस माइनस 2ab के साथ में ये माइनस 2ab जो है एक्स्ट्रा का आ चुका है, तो ये बन गया माइनस 4ab। सो दिस इज द न्यू फॉर्म, ये नया फॉर्म है a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले का, जहां पर हमने a प्लस बी होल स्क्वायर की टर्म एडजस्ट करने के लिए माइनस 2ab को प्लस और माइनस करके बैलेंस करके ये फॉर्म बनाया। अब इसका यूज हम लोग क्यों करने वाले हैं, वो इस क्वेश्चन को मैं जब आप लोगों को समझाऊंगा तब वो आप लोगों के ध्यान में आएगा। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी यहां पर भी हमें क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तैयार करना है। तैयार करने की टेक्निक पता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। सच दैट वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करना है, उसके लिए कंडीशन क्या दी हुई है, इट्स रूट्स आर। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों को बनाना है, इसके रूट्स क्या है, इट्स रूट्स आर स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द रूट्स, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स, स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 2 into p plus q x plus p square plus q square equals to 0। यानी जो हमें इक्वेशन निकालना है, इसलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो एक क्वेश्चन इक्वेशन निकालो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो पहले से दिया हुआ है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है उनके उसके रूट्स के सम का स्क्वायर, उसके रूट के डिफरेंस का स्क्वायर। यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें निकालना है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो कैसे है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के सम का स्क्वायर है। एक रूट, पहला रूट अल्फा, और दूसरा रूट क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिफरेंस ऑफ द रूट का स्क्वायर है। यानी बीटा क्या है इस इक्वेशन का, जो इक्वेशन हमें ढूंढ के निकालना है उसका बीटा क्या है, ये जो इक्वेशन है इसके जो रूट्स का डिफरेंस आएगा उसके डिफरेंस का स्क्वायर है दूसरा रूट। यानी अगर मैं मान के चलता हूं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैंने रूट्स ले लिए अल्फा और बीटा, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स मैं ले लेता हूं, जो मुझे निकालना है अल्फा 1 और बीटा 1। जो दिया इक्वेशन है उसके रूट्स अल्फा बीटा है, दूसरा जो इक्वेशन है उसके रूट्स अल्फा 1 और बीटा 1 मैंने ले लिया हूं। मुझे क्या बोला, ये जो इक्वेशन निकालना है, इस इक्वेशन का जो पहला रूट है अल्फा, वो क्या है, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन का जो रूट्स रहेंगे दोनों भी, यानी अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा जो रहेंगे इस इक्वेशन के रूट्स, इन दोनों का एडिशन के स्क्वायर, एडिशन का स्क्वायर। यानी जो इक्वेशन मुझे निकालना है, यानी ये अल्फा 1 निकालना है, अल्फा 1 क्या रहेगा, जो इक्वेशन दिया है उसके रूट्स का एडिशन का स्क्वायर।
सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन बीटा क्या है, बीटा 1 क्या रहेगा इसका डिफरेंस। ठीक है, क्योंकि देखो ना हमें ये इक्वेशन निकालना है तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा बेटा हम लोगों को, अल्फा 1 और बीटा 1 निकालना ही पड़ेगा। अल्फा और बीटा नहीं निकालेंगे तो अल्फा 1 प्लस बीटा 1 कर नहीं पाएंगे, अल्फा 1 इंटू बीटा 1 नहीं कर पाएंगे, ये जो इक्वेशन निकालना है उसके लिए। अब इसीलिए हमको क्या करना है, इस इक्वेशन पर से पहले अल्फा निकालना है, इस इक्वेशन पर से पहले बीटा निकालना है और बाद में अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर निकालना है, जो कि पहला रूट है इसका। अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर निकालना है, जो कि दूसरा रूट है जो हमें इक्वेशन रिक्वायर्ड है उसका। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। ये इक्वेशन सॉल्व करते वक्त हम लोग लिखेंगे जो इक्वेशन हम लोगों को पहले से गिवन है। कौन सा है ये, 2x² प्लस 2p प्लस q इंटू x प्लस p स्क्वायर प्लस q² इज इक्वल टू 0। ये पूरा टर्म c है बेटा, इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। ये पूरा टर्म c है इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। देखो इसको मैं करूंगा कंपेयर विद जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, क्योंकि इस इक्वेशन पर से मुझे क्या निकालना है, अल्फा निकालना है, बीटा निकालना है। अल्फा और बीटा निकालूंगा तभी तो जाकर के मुझे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर मिलेगा, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर मिलेगा। देयरफॉर a क्या हो गया 2, b क्या हो गया 2 इंटू p प्लस q और c क्या हो गया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। हो गई ये तीनों चीजें। ये तीनों चीजें हो जाने के बाद में अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस b बाय a, माइनस b बाय a माइनस इंटू 2p प्लस q अपॉन a, यानी 2, ये 2 कैंसल, आंसर क्या आया माइनस p प्लस q। ये अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब दूसरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा, जो कि क्या होता है c अपॉन a, c अपॉन a। व्हाट इज c, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन a, यानी 2। तो ये भी क्या आ गया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन 2 आ चुका है। अब ये जो अल्फा और बीटा है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, रूट्स है। लेकिन हमें क्या बोला है, एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो जिसके रूट्स कैसे रहेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के सम का स्क्वायर, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के सम का डिफरेंस, ये रहेंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स ढूंढने पड़ेंगे। रूट्स मिल जाएंगे तो रूट्स मिल जाने के बाद में हम लोग फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल्स टू 0, वो फॉर्मूला वहां पुट करेंगे। तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके पहले रूट्स ढूंढना जरूरी है और उसके रूट्स का रिलेशन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट से दिया हुआ है, ये और ये दो कंडीशन। तो मैं क्या ले लेता हूं, देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मैंने अल्फा और बीटा ले लिए हैं, तो जो दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स मैं क्या ले लूंगा, अल्फा 1 और बीटा 1 जो रिक्वायर्ड है। तो मैं देखो क्या लिख रहा हूं अभी इधर में देखना, लेट द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी अल्फा 1 एंड बीटा 1, जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको, ठीक है। देयरफॉर अल्फा 1 क्या है, सम स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स, यानी ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स का सम क्या है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, और दूसरा रूट क्या है बीटा 1 अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। ये ठीक है, हमारे पास में अल्फा 1 तो आसानी से मिल जाता हमको, बीटा 1 हमको निकालना पड़ेगा। अल्फा 1 हम लोग निकाल लेंगे, देखो कैसे निकालेंगे, देखो यहां से अब मैं निकाल रहा हूं, देयरफॉर ये देखो, देयरफॉर अल्फा 1 क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, ये देखो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या आएगा, माइनस p प्लस q
ये वैल्यू है, उसका स्क्वायर हम लोगों को लेना है। क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस और ये p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। सो अल्फा 1 क्या आ गया हमारे लिए, अल्फा 1 क्या आ गया, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। अल्फा 1 क्या आ गया हम लोगों के लिए, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा अल्फा 1। अब बीटा 1 हम लोगों को निकालना जरूरी है। अब हम लोगों को बीटा 1 निकालना जरूरी है। अब बीटा 1 क्या है वो भी देखेंगे हम लोग। देखो, एंड बीटा 1 इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब मैंने तुम लोगों को रिकॉल देखो इसीलिए करवाया था, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा। देखो, क्योंकि अगर हमको ये बीटा 1 की जरूरत है, हमारे पास में अल्फा माइनस बीटा ही मालूम नहीं रहेगा, अल्फा माइनस बीटा ही मालूम नहीं रहेगा तो हम लोग बीटा 1 नहीं निकाल सकते ना। वो हम लोग किसके मदद से निकालेंगे, ये नाइट्रोजन की मदद से। क्या है अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। सो दिस इज योर बीटा 1। व्हाट इज इट, क्या है बीटा 1, इधर ध्यान दो, ये देखो ये रहा बीटा 1। अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2। ये 2 1 जा 2 2 जा, क्या हो गया, ये माइनस का साइन हट गया यहाँ से, माइनस का स्क्वायर प्लस p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, ये था 2, तो यहाँ क्या बचा अभी, माइनस 2 p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया बीटा 1, ये हो गया बीटा 1। अभी इसको आगे आगे सॉल्व करते जाएंगे तो बीटा 1 क्या आएगा देखेंगे, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करो क्या हो जाएगा, प्लस 2pq, ये फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर। ठीक है, 1p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर माइनस 1p स्क्वायर, q स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर माइनस q स्क्वायर प्लस 2pq। यहां से माइनस का साइन कॉमन लेता हूं, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq। ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है ये फॉर्मूला किसका है, p माइनस q के होल स्क्वायर का। ये हो गया हमारा बीटा 1। यानी हमारे पास में अल्फा 1 भी आ चुका है, हमारे पास में बीटा 1 भी आ चुका है, हमारे पास में अल्फा 1 भी आ चुका है, हमारे पास में बीटा 1 भी आ चुका है। यानी हमारे को जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसका हमें दोनों रूट्स हमने निकाल लिए, जिसकी मदद से, किसकी मदद से, पहले इक्वेशन की मदद से। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 निकालेंगे और अल्फा 1 इंटू बीटा 1 निकालेंगे। क्यों, फॉर्मूला है ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 एक्स प्लस अल्फा 1 इंटू बीटा 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां तक के आप लोग इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट करो, फिर मैं इसको इरेज करता हूं और हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग बढ़ रहे हैं हमारे अगले स्टेप की तरफ। अब हमको अल्फा 1 प्लस बीटा 1 लगने वाला है, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 सम ऑफ रूट्स लगेगा ना, क्या आने वाला है वो सम ऑफ रूट्स, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस माइनस p माइनस क्यू का होल स्क्वायर लगेगा, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर ये लगेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो क्या आएगा, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर। ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस, p स्क्वायर माइनस 2pq प्लस q स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहली बात तो इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स ये है, आपको a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले, a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले आने चाहिए। ठीक है ना, जैसा यहाँ पर देखो ये प्लस के साइन से मल्टीप्लाई किया माइनस को तो ये माइनस आ गया और यहाँ लगाया फॉर्मूला। अब ये माइनस का साइन से ओपन होगा, ये p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, माइनस का साइन रहा तो साइंस बदल जाते हैं, माइनस का साइन रहा तो साइंस बदल जाते हैं।
माइनस का साइन रहा तो साइंस बदल जाते, देखो प्लस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कैंसल, प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कैंसल, बचा क्या 4pq, 2pq प्लस 2pq इक्वल टू 4pq। तो अल्फा 1 प्लस बीटा 1 कितना आ गया ये। अब आप लोग एक चीज का ध्यान रखो, इसे बोल दो आप लोग इक्वेशन नंबर 1, इसे बोल दो आप इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे कैसे लिखे आपने बाय 1 एंड 2, इसको बोल देना आप इक्वेशन नंबर 3। अब हमको जरूरत किसकी है, अल्फा 1 इंटू बीटा 1, अल्फा 1 नाउ अल्फा 1 इंटू बीटा 1। चलो करेंगे अभी हम लोग वैल्यू पुट, क्या आ रही चेक करो। अल्फा 1 क्या है, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इंटू बीटा 1 माइनस p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। ये कहां से हम लोगों ने करे, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। टेक अ लुक एट दिस, माइनस का साइन बाहर ले लेते हैं, क्या बच रहा है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इंटू p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। देखो a पर दोनों पे एक ही स्क्वायर है, स्क्वायर है, दोनों पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर का साइन क्या लेंगे हम लोग, कॉमन। स्क्वायर जो है वो क्या लेंगे, कॉमन। आ रहा ना ध्यान में, ये तो पता ही है ना तुम लोगों को, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर b to the power m is equal to ab to the power m, पता है ना, वही रूल लगाया मैंने वहां पर। एंड नाउ लुक एट द नेक्स्ट स्टेप, a प्लस b a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आई ये वाली स्टेप, a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे। नहीं समझ में आई होंगी तो ये भी लिखो, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला। सो ये मिल गया हमें अल्फा 1 इंटू बीटा 1, अल्फा 1 इंटू बीटा 1। अब ये दोनों चीजें हमारे पास में है, इसको मैं बोल लूंगा इक्वेशन नंबर 4। अब हमें चाहिए क्या है, कोई रिक्वायर्ड इक्वेशन हमें लिखना है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखने के लिए हमें जरूरत किस चीज की होती है, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दोनों भी निकाल लिए हम लोगों ने। अब हम लोग वहां पे करेंगे इन चीजों को पुट। देखो अभी मैं कर रहा हूं, द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, क्या है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 एक्स प्लस अल्फा 1 इंटू बीटा 1 इज इक्वल्स टू 0। अब करेंगे यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट, क्या है ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 क्या है 4pq x प्लस ये चीज क्या है, अल्फा 1 इंटू बीटा 1 वही है, माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4pq(x) प्लस का साइन और माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। देखो बेटा हम लोगों ने ये सॉल्व कर लिया आसानी से, बहुत आसानी से सॉल्व करे, कुछ नहीं। हमने पहले क्या करे थे, पहले जो इक्वेशन दिया था उस पर से अल्फा बीटा निकाल लिए, अल्फा प्लस बीटा निकाल लिए, अल्फा इंटू बीटा निकाल लिए, और बाद में हमें जो रिक्वायर्ड इक्वेशन था उसके रूट्स हमने अल्फा 1 बीटा 1 लेके जो कंडीशंस दी थी वो कंडीशंस लगा करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। बेहद आसान क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट का भी इसके स्क्रीनशॉट कर लो आप लोग, और हम बढ़ेंगे उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11।
अगेन उस पर स्टार मार्क है, लेकिन स्टार मार्क जैसी कोई बात उसमें है नहीं। देखो क्वेश्चन क्या है, इट इज अ वर्ड प्रॉब्लम। मुकुंद पोजेसेस, मुकुंद जो है उसके पास में है 50 रुपए, पोजेसेस है ना उसके पास है 50 रुपए, मोर देन व्हाट सागर पोजेसेस। मुकुंद के पास में क्या है, 50 रुपए ज्यादा है जो भी रुपए सागर के पास होंगे उससे। अगर सागर के पास में 100 रुपए होंगे तो मुकुंद के पास में 150 रुपए होंगे, 150 रुपीज होंगे। अगर मुकुंद के पास, सागर के पास में 1000 रुपीज होंगे तो मुकुंद के पास में 1050 रुपीज होंगे। ठीक है, अगर सागर के पास में 10 रुपीज होंगे तो मुकुंद के पास में 60 रुपीज होंगे, क्योंकि 50 रुपए उसके पास में ज्यादा है बोला। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ द अमाउंट दे हैव इज 15,000। इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन है। अगर हमने मुकुंद के पास जितने भी रुपीज है, उसके बाद में सागर के पास जितने भी रुपीज है, इन दोनों के रुपीज के नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन किया, जितने भी रुपए होंगे उन नंबरों का मल्टीप्लिकेशन किया, तो मल्टीप्लिकेशन कितना आता, 15,000 रुपीज आता। फाइंड द अमाउंट ईच हैज, दोनों के पास में इंडिविजुअली कितना कितना रुपीज है, यानी सागर के पास में कितने रुपए है और मुकुंद के पास में कितने रुपए है, ये हमें पूछा गया। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। देखो क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेट सागर हैज रुपीज x। ठीक है, सागर के पास में कितने रुपीज है, x। देन मुकुंद हैज लिखने से बेटर है पोजेसेस लिखते, possesses rupees x। then मुकुंद possesses कितने रुपीस पोजेस करेगा, रुपीस x प्लस 50, 50 रुपए ज्यादा, जितने सागर के पास है उससे 50 रुपए ज्यादा। द नंबर्स डिनोट देयर अमाउंट is x and x plus 50। जो नंबर्स उनके पास में मौजूद अमाउंट डिनोट करते हैं वो एक x है जो सागर की है, और दूसरा है x plus 50 जो मुकुंद की अमाउंट, उसके पास में कितना अमाउंट को डिनोट करता है। तो फिर कंडीशन क्या दी हुई है हम लोगों को क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, प्रोडक्ट, उसका प्रोडक्ट x सागर के अमाउंट का प्रोडक्ट और मुकुंद के अमाउंट का प्रोडक्ट कितना है, 15,000। सॉल्व करेंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 50x इक्वल टू 15,000, एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस 15,000 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो, इसके फैक्टर्स हम लोग निकाल सकते हैं। नंबर क्या बन रहा है, माइनस 15,000 एक्स स्क्वायर बन रहा है। तो क्या करना है हमको, क्या करना है, देखो 50 प्लस आना चाहिए, 150 इंटू 100 करो, 150 इंटू 100 करो, आता 15,000, 150 इंटू 100, ये रहे उसके फैक्टर्स, ये रहे उसके फैक्टर्स 150x और 100x। बड़े नंबर को प्लस का साइन, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो फैक्टर्स क्या हुए, एक्स स्क्वायर प्लस 150x माइनस 100x माइनस 15,000 इज इक्वल्स टू 0। ये रफ पार्ट है। अब इसके यहाँ से कॉमन निकल रहा है x, तो बच रहा है यहाँ पे x प्लस 150, यहाँ से कॉमन निकल रहा है 100, तो बच रहा है x प्लस 150 इज इक्वल्स टू 0। अब इधर सॉल्व कर रहा हूँ मैं, देखो देयरफॉर x प्लस 150 दोनों जगह से कॉमन निकलता, तो बच रहा क्या है, x माइनस 100 इक्वल्स टू 0, x माइनस 100 इक्वल्स टू 0, ये कॉमन लिए थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक तो x प्लस 150 इक्वल्स टू 0 रहेगा, या फिर x माइनस 100 इक्वल्स टू 0 रहेगा। देयरफॉर x इक्वल्स टू 0 में से 150 और x इज इक्वल टू 0 प्लस 100, x इज इक्वल्स टू माइनस 150 और x इक्वल्स टू 100, but minus 150 x equals to minus 150 is unacceptable. Why it is unacceptable?
जो पैसे हमारे पास में होते हैं, जो अमाउंट हमारे पास में होता है, वो नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं, वो अमाउंट नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए माइनस वाली वैल्यू क्या है? अनएक्सेप्टेबल है। देयरफॉर x इक्वल्स टू 100। तो फिर क्या करेंगे हम लोग? देयरफॉर सागर possesses x equal to 100 rupees and Mukund possesses x plus 50 equal to 100 plus 50 is equals to 150 rupees। ठीक है, फिर आंसर में दोबारा लिखेंगे सागर एंड मुकुंद possesses rupees 100 and rupees 150 respectively। इतने इतने रुपए वो दोनों करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Let us solve the question number 12। वो भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। The difference between squares of two number is 120। squares of two number is 120। कोई भी दो नंबर होंगे, उन दो नंबरों के स्क्वायर्स का डिफरेंस, स्क्वायर्स का सब्सट्रैक्शन कितना आ रहा है? 120 आ रहा है। The square of the smaller number is twice the greater number। the square of the smaller number is twice the greater number। क्या दिया है यहाँ पर सेकंड कंडीशन में? जो ग्रेटर नंबर स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है, वो क्या है? ग्रेटर नंबर का डबल है, ग्रेटर नंबर से डबल है। स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर का आंसर आएगा वो जो भी ग्रेटर नंबर होगा उसका डबल वैल्यू होगा। फाइंड द नंबर्स, वो नंबर्स निकालो। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखो, पहली कंडीशन दी हुई है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 120। दो नंबर्स उनके स्क्वायर का डिफरेंस 120 आता है। और आगे में हमको ये बोला गया है कि जो स्मॉलर नंबर है उसके जो स्क्वायर का आंसर है वो ग्रेटर नंबर से डबल है, ग्रेटर नंबर से डबल है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते क्या करेंगे? फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? सीधा सीधा लेंगे लेट द ग्रेटर नंबर। देखो, ग्रेटर नंबर का डबल क्या है? स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है ना। तो हम लोग एज्यूम किसे कर रहे हैं? ग्रेटर नंबर को। लेट द ग्रेटर नंबर बी x। ग्रेटर नंबर क्या है? x है। ग्रेटर नंबर क्या ले लिया मैंने? x। इसकी वजह से हमको देखो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर मिल गया, ग्रेटर नंबर से डबल। स्मॉलर नंबर का स्क्वायर क्या है? ग्रेटर नंबर से डबल। आ गया ध्यान में? यानी क्या है? ग्रेटर नंबर कौन है? x। अब स्मॉलर नंबर का स्क्वायर क्या है? ट्वाइस x, ट्वाइस द ग्रेटर नंबर। अब लगाएंगे ये वाली कंडीशन, डिफरेंस दोनों नंबरों का। पहला नंबर बड़ा नंबर कौन है? x, छोटा नंबर कौन है? 2x। इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस, स्मॉल ग्रेटर नंबर माइनस ग्रेटर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इक्वल टू 120। वो कंडीशन लगाएंगे। देयरफॉर ग्रेटर नंबर स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर कितना दिया है? 120। ग्रेटर नंबर x, उसका स्क्वायर। स्मॉलर नंबर का स्क्वायर कितना है? 2x इक्वल टू 120। x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। अब बारी आ जाती है हमको इसका क्या निकालने की? फैक्टर। इसके फैक्टर कैसे निकालेंगे? माइनस 12x प्लस 10x। x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 10x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। आप करके देख लो। अब अपने पास में उतना समय नहीं है वो छोटी छोटी चीजें करने का। यहां से क्या कॉमन आएगा? x।
x माइनस 12, यहाँ से प्लस 10, x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। दोनों जगह से क्या कॉमन आएगा, x माइनस 12, यहाँ बचा x, यहाँ बचा प्लस 10। ये आना चाहिए अब आप लोगों को, अपन ने इतनी प्रैक्टिस करे इसके पहले लेक्चरों में। Therefore x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। Therefore x इक्वल टू 0 माइनस 12, x इक्वल टू 0 माइनस नहीं प्लस हो जाएगा इधर, ये माइनस। Therefore x इक्वल टू 12 और x इक्वल्स टू माइनस 10। ये दो वैल्यू है, ये दो वैल्यू है, ठीक है ना, ये दो वैल्यू है, ये दो वैल्यू है। लेकिन ये जो वैल्यू है क्या बोलते हैं, ये जो दो वैल्यूज आई हम लोगों की, इसमें ये नेगेटिव नंबर एक्सेप्टेबल रहेगा क्या, ये नेगेटिव नंबर एक्सेप्टेबल रहेगा क्या? देखो हमको क्या बोला है, x की वैल्यू अगर माइनस 10 लिया तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर माइनस 20 हो जाएगा। देखो अगर मैंने x की वैल्यू माइनस 10 लिया तो स्मॉलर नंबर का वैल्यू हो जाएगा माइनस 20। अब बताओ जो ग्रेटर नंबर है वो माइनस 10 है ना, और स्मॉलर नंबर का स्क्वायर क्या है, माइनस 20। माइनस 10 बड़ा होता है कि माइनस 20? माइनस 10 बड़ा होता है ना। और हमको क्या बोला, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर। अब स्मॉलर नंबर का स्क्वायर तो ग्रेटर नंबर से छोटा आ जा रहा उल्टा, और बोला क्या है कंडीशन, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर। देखो अगर x की वैल्यू हमने माइनस 10 लिया तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर माइनस 20 बन जाता, और लेकिन माइनस 20 क्या है, माइनस 10 से छोटा है। ये देखो माइनस 10 से छोटा है। ये देखो x अगर मैं माइनस 10 लेता हूँ, x की वैल्यू अगर मैं माइनस 10 लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही ना, कि जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है वो ग्रेटर नंबर के से डबल है। भाई ग्रेटर नंबर माइनस 10 है, माइनस 10 का डबल कितना होगा, माइनस 10 का डबल, माइनस 10 का डबल आगे बढ़ना चाहिए ना, बड़ा नंबर होना चाहिए ना, डबल देन माइनस 12, माइनस 10 से डबल। वो कंडीशन वहां पर सेटिस्फाई नहीं हो रही, और वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए हम आगे क्या लिखेंगे, माइनस 10 इज अनएक्सेप्टेबल। माइनस 10 इज x equal to minus 10 is unacceptable due to condition given in question. Therefore x की वैल्यू हमने क्या ले ली है, 12। x की वैल्यू क्या ले ली हमने, 12, यानी ग्रेटर नंबर हमें क्या मिल गया, 12। अब स्मॉलर नंबर इससे निकालेंगे। Therefore स्मॉलर नंबर कैसे निकलेगा, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है हमारे पास में 2x, यानी 2 into 12 यानी 24। स्मॉलर नंबर का स्क्वायर चाहिए क्या हमें, स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ नंबर चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इक्वल टू के उस साइड भेजेंगे तो वो बन जाता है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट का आंसर सिंगल वैल्यू होती है क्या, नहीं, डबल वैल्यू होती है। डबल वैल्यू होती है, एक तो प्लस या माइनस, ठीक है। तो स्मॉलर नंबर एक तो प्लस 24 रहेगा या माइनस 24 रहेगा, ठीक है। तो हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, द टू नंबर्स आर, वो जो दो नंबर्स है आर क्या है, एक तो 12 रूट 24 रहेगा और 12 और माइनस 24 रहेगा। सो इस प्रकार हम लोगों ने इसको सॉल्व करें। ये कंडीशन ध्यान में लेना है, माइनस 10 क्यों एक्सेप्ट नहीं किए, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा वहां पे, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही वो वैल्यू, ठीक है। ओके, इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, और आगे के जो बचे हुए क्वेश्चन है विद सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू।